ओके। सो लास्ट क्लास में अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। मॉडल कैसे ओपन होता है, मॉडल का कोड। इस मॉडल के अंदर अपन ने टेबल भी लगाई थी, टेबल के अंदर अपन ने सॉर्टर भी ऐड कर दिया था जो एज वाइज सॉर्टिंग कर रहा है, नेम वाइज सॉर्टिंग कर रहा है अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है। यहाँ पर अपन ने पेजिनेशन करके भी एक कॉन्सेप्ट लगाया था। ठीक है। पेजिनेशन पता है क्या होता है? जैसे इस टेबल के अंदर जैसे 4 एंट्रीज़ है, जैसे 10 से ज़्यादा एंट्री आएगी ना तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेकंड पेज बन जाएगा। अभी जैसे एंट्रीज़ कम है तो इसलिए ऐसे आ रहा है। तो ये पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसको लगाने के लिए अपन ने ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं करी थी। अगर अपन कोड देखे अपना तो सिर्फ अपन ने एक पेजिनेशन इज इक्वल टू ट्रू करके एक कोड लिखा था खाली, है ना। ये अपनी ऐप थी। और यहाँ पे अपन ने काफ़ी सारा कोड जो है लिख रखा है। जैसे ये मॉडल का कोड था। ठीक है। ये अपने मॉडल का कोड था, ये अपने ड्रावर का कोड था। ठीक है। और ये अपन ने एक टेबल लगाई थी। और इस मॉडल को ओपन करने के बाद अपन ने क्या लिखा था? जैसे ये इसको ट्रू कर रहे थे अपन इस तरीके से। फिर अपन ने यहाँ पे नीचे कहीं पे एक मॉडल डिफाइन भी किया हुआ है जहाँ उसको अपन एक्सेस भी कर रहे थे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने करी थी। क्या ये याद है या भूल गए? याद तो है सर, क्या क्या किया था, लेकिन अभी ऐसे कुछ याद नहीं आ रहा अच्छे से। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये सारा कोड अपन ने देखा था। ठीक है। मैं तुम्हें ये दिखा रहा था कि पेजिनेशन क्या होता है। तो लेट से अपने पास ये अभी एंट्रीज़ है। ठीक है। तो मैं इसको काफ़ी बार पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। ताकि मैं पेजिनेशन का जो इफेक्ट है तुम्हें दिख जाए। तो अभी अपन ने बहुत सारा डेटा डाल दिया है। ठीक है। तो एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ ताकि वो डेटा री रेंडर हो जाए। ठीक है। अभी मेरा लैपटॉप थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो रेंडरिंग शायद थोड़ी सी टाइम ले। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर देखो ये सेकंड वाला पेज अपने आप बन गया है। हम्म। ठीक है। तो इस तरीके से जो है अगर डेटा ज़्यादा होता है तो वो ऑटोमेटिकली सेकंड पेज बन जाता है। इसकी तुम लिमिट भी कर सकते हो। जैसे तुम चाहते हो कि फ़र्स्ट टाइम में सिर्फ 5 ही डेटा चाहिए तो तुम वो डेटा भी शो कर सकते हो। यहाँ पे जैसे बाई डिफ़ॉल्ट शायद 50 होगी इसकी या 10 होगी, जो भी होगी। 15 10 15 जो भी बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू लग रखी है वो लगी हुई है पेजिनेशन में। बट अपन पेजिनेशन को भी मैनुअली एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही अपन ने ड्रावर देखा था कि ड्रावर साइड से खुलेगा ऐसे बढ़िया तरीके से। इस तरीके से अपन उसको अपनी फंक्शनैलिटी काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। तो यहाँ तक अपन ने चीज़ें सीखी थी। तो किसी को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? नहीं सर। सब समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। हाँ अब देखो सर। अपन रिएक्ट में काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुके हैं। ठीक है। मोस्टली जो रिएक्ट में तुम्हें सीखने लायक था वो सीख चुके हैं। अब जो होगा वो थोड़ा सा एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट होंगे। एक तो कॉन्सेप्ट ये होगा, जैसे तुमने देखा होगा जैसे अपन वेबसाइट में रीडायरेक्ट हो जाते हैं। जैसे कोई भी, जैसे अपन ने गूगल खोल लिया, जैसे google.com। ठीक है। तो अपन ने क्लिक किया तो ये तो गूगल स्प्रेडशीट खुल गई, google.com। ठीक है। अब जैसे यहाँ क्लिक किया तो अपन क्या कर रहे हैं, हर बार नए पेज में रीडायरेक्ट हो जा रहे हैं। ये कौन सी वेबसाइट खुल रही है भाई? google.com है ना। तो यहाँ पे जैसे ये नए पेज में रीडायरेक्ट हो गया। अब अपन ने सर्च किया चैट जीपीटी। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये नया पेज खुल गया, इसको क्लिक किया तो फिर ये नया पेज खुल रहा है। तो अपन को ये रीडायरेक्शन सीखना है कि क्लिक करने पे नए पेज में कैसे रीडायरेक्ट होते हैं। अभी तक अपन ने जो रीडायरेक्शन सीखा था वो कहाँ पे सीखा था? अपन ने एंकर टैग लगा के उस पर वो वेबसाइट की डायरेक्टली लिंक लगा दी थी। यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो एक चीज़ तो वो अपन को सीखनी है। और अपन क्या करेंगे, इस वेबसाइट को रेस्ट्रिक्शंस भी लगाएंगे। मतलब ऐसा होगा कि ये वेबसाइट हर कोई नहीं, बंदा एक्सेस नहीं करना चाहिए। तो अपन उसको रेस्ट्रिक्शंस कैसे लगाएंगे वो भी अपन चेक करेंगे। ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे कि अपन ने अपनी वेबसाइट पूरी यूआई पे बनाई है अभी, है ना। अगर तुम्हें कोई अपना डेटा स्टोर करना है तो तुम इस डेटा को कहाँ स्टोर करोगे? अगर तुम्हें कोई डेटा स्टोर करना हुआ तो उस डेटा को कहाँ स्टोर करोगे? जैसे अपन ने ये टू डू लिस्ट बनाई थी, है ना। जैसे ये ऐड कर दिया। ठीक है। अब ऐड तो कर दिया बट तुम जब नेक्स्ट टाइम वेबसाइट पे आते हो तो तुम्हें वो अपना डेटा भी तो मिलना चाहिए वापस, है ना। हाँ या ना? हाँ हाँ, मिल तो रहा था लेकिन अपन को।
नहीं, अपन पहली बार जब इस वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम आए तब कहाँ मिल रहा था अपन को अपना डेटा? जब तुम तो उसको ऐड रिफ्रेश करने कर पे तो दोगे। मिलेगा ना अपन हैं? को, ऐड करने के बाद तो मिलेगा ही। ऐड करने के बाद तो तब तक मिलेगा जब तक अपन उस सेशन में है। जैसे अभी ऐड करा मैंने, अब मैंने अच्छा रिफ्रेश कर दिया तो वो डेटा उड़ जाएगा ना पूरा वापस। अच्छा। तो ये डेटा कहीं स्टोर नहीं हो रहा है। तो अपन अपन को एक एपीआई कॉल्स बनाने पड़ेंगे जो कि डेटा जाके कहीं पे स्टोर करे। तो डेटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेस होता है। तो अपन डेटाबेस से पहले तो फ्रंट एंड से बैक एंड कनेक्शन होता है, फिर बैक एंड के अंदर डेटाबेस का कनेक्शन होता है। ठीक है। तो जैसा कि अपन अभी बैक एंड पे फोकस कर नहीं रहे हैं क्योंकि अपन एक यूआई डेवलपर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो अभी मैं इस डेटा को यूआई में कैसे स्टोर करते हैं वो चीज़ सिखाऊंगा आज तुम्हें। ठीक है। अब तुम चाहते हो कि ये डेटा यूआई में स्टोर हो जाए और रिफ्रेश करने पे ये डेटा गायब ना हो। ठीक है। अपन ये चीज़ सीखेंगे यूआई में डेटा कैसे स्टोर करते हैं। ठीक है। तो जो अपना ब्राउज़र होता है ना, वहाँ पे एक स्टोरेज होता है ब्राउज़र के पास। शायद अपन ने कुछ ऐसी चीज़ कर रखी है जो बार बार एरर थ्रो कर रही है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, है ना। कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी अनडिफाइंड। चलो ये सर मैं कहीं। कुछ बोलने वाली थी आपको। हाँ बोलिए। सर अभी जैसे रिएक्ट ना अच्छा वाला टॉपिक, और अभी हम 4-5 दिन घर पे है ना, तो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आप कोई और टॉपिक पढ़ा सकते हो क्या अभी 4-5 दिन के लिए? तो रिएक्ट के अलावा क्या पढ़ोगे तुम? हाँ सर, घर पे नहीं हो पाता सर इतना अच्छे से। सर अभी फिर घर पे ना हम ऐसे हवा में करते हैं, फिर ऐसा रिएक्ट को ऐसे करना नहीं है, अच्छे से करना है जैसे हम वहाँ कर रहे थे वैसे ही करना है। तो बताओ क्या टॉपिक पढ़ना है तुम्हें? डीएसए के क्वेश्चंस लगवा लें 5 दिन? हाँ सर ये हाँ करना ऐसा है। कर सकते हो, डीएसए के क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ तो चलो वो कर देंगे। क्योंकि सर ये अच्छा टॉपिक है, फिर इसको हम नई चीजें सीखेंगे और अप्लाई नहीं करेंगे ना, तो फिर हम फिर भूल जाएंगे इसका क्या मतलब है। अभी जो पीछे का पढ़ा हुआ हमें सब अच्छे से आता है, क्योंकि हमने वहाँ पे किया भी था साथ में। अब घर पे ऐसे होता है कि क्लास लेते हैं, इतना ही पढ़ पाते हैं, ज्यादा नहीं कर पाते। ठीक है ठीक है। तो अभी चलो एक 2 मिनट 5 मिनट में पढ़ाता हूँ। एक लोकल स्टोरेज वर्सेस सेशन स्टोरेज एक चीज़ होती है, वो चीज़ समझा देता हूँ, फिर अपन डीएसए के क्वेश्चंस करेंगे आज। ठीक है। हाँ सर। हाँ ओके। सो हाँ, मैं तुम्हें बता रहा था कि देखो अब इस डेटा को तुम्हें कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। तो ब्राउज़र के पास 2 तरह के स्टोरेज होते हैं। एक होता है लोकल स्टोरेज, एक होता है सेशन स्टोरेज। ठीक है। कौन से 2 स्टोरेज होते हैं? लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज। तो मैं इसको कहीं पे लिख देता हूँ और मैं थोड़ा थोड़ा दोनों में डिफरेंस बताता रहूँगा। ठीक है। आज अपन पढ़ रहे हैं लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज वर्सेस सेशन स्टोरेज। ठीक है। अब देखो, लोकल स्टोरेज सेशन स्टोरेज दोनों ब्राउज़र की कैपेसिटी होती है। मतलब जैसे तुम क्रोम यूज़ कर रहे हो तो वो डेटा किसके पास स्टोर होगा? क्रोम के पास स्टोर होगा। तो इसका बेसिक जो है मैं तुम्हें डिफरेंस बताता हूँ। जैसे लोकल स्टोरेज क्या करता है, अपने डेटा को इस टैब के अंदर स्टोर करके रखता है। मतलब अगर तुमने कोई डेटा लोकल स्टोरेज में सेव कर दिया तो वो कहाँ तक वैलिड होगा? तुम इस टैब के अंदर उस डेटा को कहीं भी यूज़ कर सकते हो। जैसे ही तुम सपोज तुमने यहाँ पे इसका एक डुप्लीकेट बना लिया लेट से, ठीक है, या किसी भी तरीके से तुम मतलब तुमने ऐसा पेज बनाया जिसके थ्रू तुम नेक्स्ट साइड में आ गए, तो अब यहाँ पे तुम उस वेरिएबल को यूज़ नहीं कर पाओगे, लोकल स्टोरेज के वेरिएबल को। ठीक है। सेशन स्टोरेज ऐसी जगह है जहाँ पे तुम एक बार वेरिएबल को डाल दो तो वो वेरिएबल परमानेंटली सेव हो जाता है वहाँ पे जाके। ठीक है। जब तक तुम उसको रिमूव नहीं करोगे तब तक वो वेरिएबल हमेशा के लिए वहाँ स्टोर हो जाएगा। ठीक है। तो लेट्स से तुमने कुछ भी डाल दिया और तुम जब तक सेशन स्टोरेज को क्लियर नहीं चले, चाहे तुम क्रोम का ब्राउज़र बंद कर दो, चाहे तुम ये टैब बंद कर दो, वो डेटा हमेशा कहाँ स्टोर होगा? उसके सेशन स्टोरेज में स्टोर रहेगा। तो दोनों में बेसिक सा अंतर पता चला क्या है? लोकल स्टोरेज का मतलब क्या हुआ कि लोकली अवेलेबल है, मतलब जब तक तुमने उसको ओपन कर रखा है ना टैब को तब तक अवेलेबल है। सेशन स्टोरेज का मतलब एक बार तुमने डाल दिया तो पूरे के पूरे सेशन में वो अवेलेबल है जब तक तुम उसको रिमूव नहीं करते हो। जब तक तुम खुद जाके उसको मतलब क्लियर उसको नहीं करोगे
टैब तब को तक बंद कर देंगे वापस खोलेंगे तब तक भी वो वही तब भी रहेगा। वो पड़ा रहेगा। मतलब जैसे लेट से तुमने ये डाला यहाँ पे, हम्म अगर इसको तुमने लोकल स्टोरेज में डाला तो हम्म तुम इसको रिफ्रेश कर लोगे तो वो डेटा वापस आ जाएगा, क्योंकि लोकल स्टोरेज पे है वो अभी, और तुमने टैब बंद नहीं किया है। लेट से तुमने ये डेटा डाला कहाँ आया और वापस? उसको सेशन स्टोरेज में सेव कर दिया, और तुमने आज लैपटॉप बंद कर दिया, कल लैपटॉप चालू किया और वापस अपना कोड चलाया, और उस कोड में वो वेरिएबल तुम्हें वापस मिल रहा है। हम्म मतलब तुमने डेटा कहाँ स्टोर कर रखा था? सेशन स्टोरेज में स्टोर कर रखा था। तो हम्म तुमने कई बार देखा होगा, तुम कोई वेबसाइट चलाते हो, जैसे मैंने ये वेबसाइट पे लॉगिन किया चैट जीपीटी, तो मैं ऑटोमेटिकली लॉगिन था यहाँ पे। हम्म तो इस वेबसाइट ने क्या कर रखा है, मेरे आईडी पासवर्ड को सेशन स्टोरेज में डाल रखा है। अब मैं इसको बंद करके भी वापस चला रहा हूँ ना, तो वो क्या कर रहा है, सबसे पहले सेशन स्टोरेज में जाके मेरी आईडी पासवर्ड से इसको ओपन कर रहा है। मतलब इसको क्या पता और चलेगा सर कि जैसे मेरी आईडी पासवर्ड खोलनी है। पर सर कई बार ऐसे होता है बहुत टाइम तक अगर चैट जीपीटी अपन नहीं यूज कर रहे डेस्कटॉप पे हाँ, तो फिर वो दोबारा मांगता है। एग्जैक्टली तो वो क्या करते हैं, इस सेशन स्टोरेज को क्लियर करने के लिए एक टाइम इंटरवल सेट कर देते हैं कि आफ्टर हम्म 7 डेज सेशन स्टोरेज क्लियर हो जाए चैट जीपीटी का। तो उसमें या ऐसा भी होता होगा कि अगर खुले ना तो क्लियर हो जाए, अगर खुल रहा है वो बार बार तब तो। एग्जैक्टली अपन किसी भी टाइप का लॉजिक लगा सकते हैं, वो अपने ऊपर लॉजिक लगाने की, लॉजिक अपने ऊपर डिपेंड करता है कैसा भी लॉजिक लगाए। बट यहाँ पे उसने क्या किया होगा, यहाँ पे उसने सेशन स्टोरेज से वैल्यू उठाई होगी। अपन अब यहाँ अपन सेशन स्टोरेज चेक नहीं कर सकते। जनरली चेक करने का कोड क्या होता है, सेशन स्टोरेज, और यहाँ क्लिक करेंगे तो अभी ये 0 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये वेबसाइट अपन ने नहीं बनाई है, ठीक है। तो ये अपनी वेबसाइट है। यहाँ पे अगर तुम जाके सेशन स्टोरेज लिखोगे ना, तो अभी तक तो अपन ने कुछ डाला नहीं है। अभी मैं थोड़ी देर में सेशन स्टोरेज में कुछ सेव करूँगा, तो अभी यहाँ पे 0 आ रहा है, और लोकल स्टोरेज चेक करने का भी 0 आ रहा है कि अभी तक अपन ने कुछ भी स्टोर नहीं कर रखा है। बट थोड़े टाइम बाद में क्या होगा, अपन यहाँ पे वैल्यूज स्टोर करेंगे। तुम ये समझ लो कि ये एक डिक्शनरी है या वेरिएबल, जहाँ पे अपन बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें तो अपन ने स्कोप तो पता चल गया ना, स्कोप क्या होता है। मतलब लोकल स्टोरेज कब तक अवेलेबल है, जब तक उस टैब को या उस विंडो को आप बंद नहीं करते। सेशन स्टोरेज कब तक अवेलेबल है, जब तक आप उसको खुद जाके क्लियर नहीं करते हो। लोकल स्टोरेज में लोकल स्टोरेज और इनके अंदर वो भी होता है कि इनकी लिमिट्स भी होती है। ऐसा नहीं है कि तुम बहुत सारी ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। वो स्टोरेज की लिमिट ब्राउज़र के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि अगर तुम्हारा ब्राउज़र है, उसमें जगह है तो उसमें डाल दो, नई जगह है तो वो नहीं स्टोर कर पाएगा। इसलिए अपन वहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ें स्टोर करते हैं, जैसे आईडी स्टोर कर दी, पासवर्ड स्टोर कर दिया, ठीक है। ऐसी सारी चीज़ें अपन स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये अगर तुम फ्रंट एंड का इंटरव्यू दोगे तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज सेशन स्टोरेज वर्सेस लोकल स्टोरेज। बट ये एक्सपीरियंस्ड लेवल पे पूछा जाता है, तो इसको तुम पढ़ लेना अच्छे से कि भाई कौन सा डेटा कब होता है। जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोकल और सेशन में एक दूसरे का उल्टा आंसर दे देते हैं, ठीक है। और लोकल स्टोरेज कब यूज़ करना चाहिए, सेशन स्टोरेज कब यूज़ करना चाहिए, ये भी तुम आराम से रीड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट है वो तुम्हें भेज दूंगा, उसको रीड कर लेना अच्छे से, तुम्हारे जो है डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब अपन आते हैं हाँ अपनी सर, जो ऐप। अपने वो पीछे पीछे वो सब जो अपने यूज किया था वो क्या क्या बनाने में, तो वो आपने जिस वेबसाइट से किया था ड्रॉ और ये सब, वो हमें उसका डॉक्यूमेंटेशन पे भेज देना। एंटडी करके वेबसाइट थी ना, मैंने बताया था उस टाइम, हाँ ठीक है। इसमें सीधा इसमें तुम कुछ तो सर्च सर्च करना कर, पड़ता है फिर कौन जाएगा। एंटडी मॉडल करके सर्च कर लो तो सीधा मॉडल खुल जाएगा एनडी का, ठीक है। और इस मॉडल के अंदर जैसे जैसे इस पे ओपन पे क्लिक करोगे तो ये देखो मॉडल पॉपअप हो जाएगा। अभी क्लिक कर चुका हूँ मैं, वेबसाइट थोड़ी सी स्लो है तो शायद खुल नहीं रहा है, ये देखो पॉपअप हो गया, ठीक है। तो इस अच्छा, तरीके और से इसका तुम्हें कोड कहाँ पे है? कोड इसका कहाँ मिलेगा, तुम्हें वहीं पे मिलेगा जहाँ उसकी वेबसाइट है। कहाँ गई एनडी मॉडल, और यहाँ पे ये देखो ये 3, यहाँ पे ये कोड रहा है इसका, शो कोड, ये इसका कोड आ गया,
हाँ ठीक है। ये मॉडल और ये मॉडल के अंदर चीज़ें। क्लोज हो गया शायद वो। ठीक है, समझ गए ना कैसे चेक करना है? हाँ हाँ ये रहा सर। इसका कोड, ये रहा मॉडल और ये। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे थे लोकल स्टोरेज वर्सेस सेशन स्टोरेज। ठीक है, तो अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज का। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक फॉर्म बना रहा हूँ। ठीक है, उस फॉर्म के अंदर अपन क्या करेंगे, वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो मैं इस पूरे कोड को एक बार हटा रहा हूँ, इसको एक नई फाइल बना लेते हैं, वहाँ पेस्ट कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ hello.js, ताकि फ्यूचर में अपन को काम आए ये कोड। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो अपना ये तुम्हें समझाने के लिए दोनों में क्या अंतर होता है वो एक नया जो है उसको कर रहा हूँ। यहाँ करने की ज़रूरत नहीं थी, एक नई फाइल बना लेते हैं अपन कंपोनेंट्स के अंदर session.js, और इसमें यहाँ पे मैंने इसको पूरे कंपोनेंट बना दिया एक सेशन स्टोरेज एग्जांपल में। ठीक है, इसमें अंदर क्या है, अपन ने सिर्फ एक फॉर्म बनाया है जिसके अंदर मैं को टेक्स्ट में उससे डेटा ले रहा हूँ और सबमिट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ अपनी मेन फाइल के अंदर। ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा अपन को, इंपोर्ट। तो यहाँ आके कर लेते हैं इंपोर्ट दिस फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट के अंदर अपन ने क्या फोल्डर बनाया था, SESS। ठीक है, तो अब अपने ऐप पे चलते हैं, और शायद एक फॉर्म बन गया होगा कहीं ना कहीं, सेशन स्टोरेज एग्जांपल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्म है, मैं बाकी सारा को कमेंट आउट कर रहा हूँ है ना एक बार, ताकि कंफ्यूजन जो है बहुत क्लियर हो जाए अपना। और ऊपर वाला कोड भी जो है मैं हटा देता हूँ। गलत तो कमेंट नहीं हो गया ना? ठीक है, हाँ अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी है स्क्रीन पे। सबको कमेंट आउट कर देते हैं ना? ठीक, अब तुम इतना ही ध्यान दो, स्टार्ट से पहले वाली चीज़ भी मैं हटा देता हूँ। स्टार्ट नेम, बाप रे कितने सारे नेम है। ठीक है, सिर्फ एक कंपोनेंट अपन ने कॉल कर रखा है अब, तो अब सारी चीज़ हट जाएगी। ठीक है, इस कंपोनेंट में अपन ने एक हेडिंग डाली है, एक डिव डाला है और एक बटन बनाया है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, उसको मैंने सेव कर दिया, यहाँ मैं सेशन स्टोरेज का डाटा शो कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ रिफ्रेश करूँगा ना, तो देखो ये डेटा रिफ्रेश हो रहा है अपना कोड, बट ये डेटा गायब नहीं हुआ। तो सर ये तो ये खुद ने बनाया ना अपनों ने ये कंपोनेंट, तो ये ऐसे काम क्यों कर रहा है? कंपोनेंट अपन ने ही तो बनाया था, अभी मैंने बस चैट जीपीटी से डायरेक्ट लिख लिया था कंपोनेंट। अब ये काम कैसे कर रहा है वो तो मैं अभी बताता हूँ। हाँ, कंपोनेंट का जो पूरा कोड था वो आपने लिख लिया चैट जीपीटी से? हाँ अच्छा, देखो हेलो वर्ल्ड 1 2 3, अब उसको रिफ्रेश कर दो तो वो डेटा चेंज नहीं हो रहा है, देखो कितना ही रिफ्रेश कर दो। ठीक है, अब देखो करा क्या मैंने, सबसे पहले मैंने एक कंपोनेंट डिफाइन किया जिसमें मैंने एक हेडिंग डाली सेशन स्टोरेज एग्जांपल, फिर मैंने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर मैंने एक इनपुट टैग डाला और एक बटन बनाया।
इनपुट टैग के अंदर मैंने एक ऑन चेंज फंक्शन लिखा और उस फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, सेट स्टेट कर रहा हूँ, एक वेरिएबल सेट स्टेट कर दी और उसको मैं कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो तुम जैसे मैं कंसोल डॉट लॉग करके दिखा देता हूँ, जैसे जैसे अपन इनपुट वैल्यू लिखेंगे ना तो वो इनपुट वैल्यू स्टोर होती जा रही है। जैसे F12 करके दिखाता हूँ, तो जैसे जैसे देखो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, तो ये वैल्यू अपन ने एक वेरिएबल में स्टोर कर दी जिस वेरिएबल का नाम है इनपुट वैल्यू। तो देखो अगर इस कोड को ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक अपन ने फॉर्म लिखा है, फॉर्म के अंदर एक इनपुट टैग है और इनपुट टैग के अंदर अपन सेट कर रहे हैं वैल्यू को। ठीक है, तो वो क्या है, यूज स्टेट में वैल्यू सेट हो रही है। फिर अपन ने एक बटन लिखा है जिसका टाइप अपन ने सबमिट कर दिया और बोला है सेव टू सेशन स्टोरेज। ठीक है, इस बटन को क्लिक करने पे ये हैंडल सबमिट नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है। उस बटन को क्लिक करने पे हैंडल सबमिट नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है। यहाँ पे मैंने इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट क्यों लगाया है, याद है किसी को ये अपन ने क्यों लगाया है? हाँ, वो जो सबमिट की वो क्या बोलते हैं, फॉर्म डिफॉल्ट की उसको बाय बंद करने डिफॉल्ट के लिए। प्रॉपर्टी होती है रिफ्रेश होने की। तो अगर हम चाहते हैं कि फॉर्म बाय डिफॉल्ट रिफ्रेश ना हो तो ये प्रॉपर्टी लगाते हैं अपन, है ना। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला, अगर तुम्हें सेशन स्टोरेज में डेटा सेव करना है तो उसका कोड होता है सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम। क्या लॉजिक होता है, सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम, फिर तुम्हें जिस की के नाम से सेव करना है, मतलब की और ये वैल्यू, तुम इसको समझ लो की वैल्यू पेयर है। तुम बोल रहे हो कि एक वेरिएबल बना दो सेशन डेटा नाम का, जैसे मैं वेरिएबल का नाम बोल रहा हूँ माई वेरिएबल। ठीक है, अपन ने एक माई वेरिएबल नाम का बना लिया और उसमें अपन ने जो भी इनपुट में वैल्यू आ रही थी उसको स्टोर कर दिया। और मैंने नीचे एक पैराग्राफ टैग बना लिया। अगर तुम्हें आइटम को सेट करना है तो तुम लॉजिक क्या लिखोगे, डॉट सेट आइटम। अगर तुम्हें आइटम को गेट करना है तो तुम लिखोगे सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम। और यहाँ पर जो तुमने वेरिएबल का नाम लिखा है उस वेरिएबल को ले लो। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने बोला कि सेशन स्टोरेज, देखो यहाँ पे एक सेशन डेटा नाम का वेरिएबल बन गया जिसके अंदर कुछ वैल्यू है। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने रिफ्रेश किया है और अभी मैंने क्या वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया, इसलिए कुछ आ नहीं रहा है। अब मैं यहाँ करता हूँ हेलो, इस कंसोल को भी हटा देता हूँ, अब अपन को ज़रूरत नहीं है इस कंसोल की। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। अगर मैं सेव कर रहा हूँ तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ रहा है लिखा हुआ। अगर तुम देखना चाहो कि वैल्यू स्टोर हुई नहीं है तो देखो, पहले अपन ने वेरिएबल का नाम क्या रखा था, सेशन डेटा। उसके बाद मैंने नया नाम रख दिया था माई वेयर। तो देखो ये दोनों चीज़ें सेव हो गई। अच्छा, ठीक है, अब अपन जैसे इस पेज पे आ गए है ना। अब यहाँ पे मैं आके सेशन स्टोरेज सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, पर अपनी जो वेबसाइट है उसको रिफ्रेश कर लो। ठीक है, और वापस सेशन स्टोरेज सर्च कर लो भले, ये सेशन स्टोरेज में वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम अपने उस फॉर्म में ऐड कर रहे थे तो तुम क्या कर सकते हो, उस वेरिएबल को कहाँ स्टोर कर सकते हो, सेशन स्टोरेज में। सेशन स्टोरेज पे। तो अगर तुमसे इंटरव्यूअर पूछे कि तुम डेटा अपना कहाँ स्टोर कर रहे हो तो तुम बोल देना कि अभी हमें डेटाबेस से शायद कनेक्शन करना नहीं आया तो हम हमारा डेटा सेशन स्टोरेज में स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पर अपन को ब्राउज़र है जो 2-3 MB या 5 MB की स्पेस देता है, 1-2 GB की स्पेस नहीं देगा, सिर्फ 5-10 MB की स्पेस देता है। अगर तुम चाहो तो एग्जैक्ट स्पेस पता कर सकते हो कि क्रोम की सेशन स्टोरेज की स्पेस कितनी है। ठीक है, तो वो एग्जैक्ट स्पेस भी बता देगा, जैसे 5 MB बता रहा है वो। ठीक है, MB का MIB लिखा है, MIB का मतलब क्या होता है, पता नहीं। तो ये देख लो, मतलब किलोबाइट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है बट कुछ कुछ होता है। ठीक है, मतलब तुम समझ लो कुछ स्पेस दे रहे हैं ना।
ठीक है, तो ये समझ लो MB इज़ ऑलवेज पावर ऑफ 10, मतलब ये MB से छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं अपन, जैसे यूज़र आईडी स्टोर कर लेते हैं अपन। क्या करते हैं, जैसे कुछ कोई वेबसाइट्स होती है ना, वेबसाइट्स में टोकन जनरेट होता है, कुछ कुछ होती है, मतलब सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें स्टोर कर लेते हैं, और कुछ जो चीज़ें अपन को नेक्स्ट टाइम लॉगिन ना करना पड़े। अब तुम सोचो, अगर मैं हर बार मुझे चैट जीपीटी में लॉगिन करना पड़े, क्या तुम्हें ये वेबसाइट पसंद आएगी क्या? सोचो, हर बार तुम सर्च कर रहे हो चैट जीपीटी और तुम्हें लॉगिन करना पड़े, तो वो क्या करते हैं, चैट जीपीटी वालों ने ऐसा लॉजिक लिख रखा है कि भाई तुम्हारे ब्राउज़र में स्टोर हो जाएगी वो वैल्यू। मतलब ये कोड जो भी चलाएगा ना, उसके ब्राउज़र में स्टोर होगी, अपन को कुछ पता भी नहीं चलेगा। समझ में आ रही है? तो अगर मैं ये सेम कोड तुम सब चला रहे हो, लेट्स से एक जने ने यहाँ पे सेव किया हेलो, दूसरे ने सेव किया वर्ल्ड, तो दोनों के ब्राउज़र्स में स्टोर हो रहा है वो डेटा, कॉमनली स्टोर हो रहा है किसी का। अगर तुम्हें कॉमनली स्टोर करना है तो तुम एक डेटाबेस को कनेक्ट करोगे बैकएंड से। अच्छा, मतलब मैं मेरे मोबाइल उसमें ब्राउजर चला रही हूँ लैपटॉप में, तो मेरे में मेरा तुम्हारे स्टोर हो रहा है। ब्राउज़र के अंदर स्टोर हो रहा है वो डेटा, तो ठीक है। मेरे लैपटॉप में कोई और लिखेगा तो भी तो उसी में सेव होएगा वो। हाँ, तो वो अज्यूम कर रहा है कि एक, मतलब वो ब्राउज़र का डेटा है। तुमने ये भी देखा होगा कि तुम्हारा लैपटॉप से कहीं कोई और जना लॉगिन कर लेता है, तो सेशन स्टोरेज में वो भी वैल्यू स्टोर हो जाती है, और गलती से वो लॉग आउट करना भूल गया तो लॉग आउट, तो तुम सोचो कि अगली बार जब तुम चलाते हो और किसी ने लॉगिन करके छोड़ दिया, तो वो लॉगिन हो जाता है ना ऑटोमेटिकली, उसकी आईडी लॉगिन हो जाती है। वो क्या करता है, तुम्हारी आईडी को हटा के उसकी आईडी स्टोर कर लेता है तुम्हारी जगह, और जैसे ही तुम लॉग आउट पे क्लिक करते हो, वो क्या करता है, उसको क्लियर करने का काम करता है। देखो, अपन भी क्लियर करने का काम करते हैं, अपन एक और बटन बना लेते हैं यहाँ पे। मैं बटन बना रहा हूँ, और क्लियर बटन करके एक फंक्शन बना लूँगा मैं, और इसको ठीक है। ये एरर इसलिए थ्रो कर रहा है क्योंकि अपन ने बटन को इंपोर्ट नहीं किया। तो मैं एंट डी का बटन है, ये कैपिटल बी यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये एंट डी का बटन है, इंपोर्ट बटन फ्रॉम एंट डी, ठीक है। फिर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ क्लियर बटन नाम का, कॉन्स्ट क्लियर बटन, कुछ इवेंट है, तो यहाँ मैं एक बार लिख रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग बटन इज क्लिक, क्लियर इज क्लिक्ड, ताकि अपन को पता चल जाए कि क्लियर क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, इसका नाम मैंने सेव टू सेशन स्टोरेज कर दिया, सॉरी। इस बटन का नाम अपन क्या रखें, क्लियर फ्रॉम सेशन स्टोरेज, ठीक है। तो ये तो सेव करने का बटन है, जिससे डेटा सेव हो जाए, और ये क्लियर करने का बटन है। अभी अपन ने इसमें फंक्शनैलिटी नहीं लिखी है क्लियर करने की, ठीक है। तो मैं अब क्लियर करने की फंक्शनैलिटी लिखता हूँ जगह, इसको क्लिक करने पे ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और यहाँ पे मेरे को क्लियर करने की फंक्शनैलिटी लिखनी है। अब तुम बताओ क्लियर करने की क्या फंक्शनैलिटी होगी। सेट आइटम करूँ या गेट आइटम करूँ? वैसे इस कोड ने सजेस्ट ही कर दिया रिमूव आइटम करके होता है, ठीक है। अगर तुम्हें सेशन स्टोरेज से रिमूव करना है तो एक फंक्शन होता है डॉट रिमूव आइटम, तो वो क्या करेगा, इस आइटम को रिमूव करेगा। देखना जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा ना, ये गायब हो जाएगा यहाँ से। रुको, अभी रिफ्रेश नहीं हुआ, ठीक है। मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, सेव टू सेशन स्टोरेज, क्लियर, ठीक है। अब एक बार अपन सेशन स्टोरेज को चेक करते हैं। तो देखो, सेशन स्टोरेज के अंदर माई नाम का जो वर्ड था वो गायब हो गया, बट अभी भी ये यूआई के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। बताओ यूआई के ऊपर डिस्प्ले क्यों हो रहा है ये अभी भी?
भाई कायदे से तो हेलो वर्ल्ड क्लियर हो जाना चाहिए था ना, ये क्लियर क्यों नहीं हुआ अभी तक? एक बात बताओ, क्या मैंने यहाँ पे इसको एज अ वेरिएबल यूज़ किया है या एज अ स्टेट यूज़ किया है? हेलो, स्टेट यूज है ना शायद। कहाँ किया है यूज स्टेट? कहाँ लिखा है मैंने? यहाँ पे कहीं लिखा है यूज स्टेट? तुम चाहो तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना सकते हो यूज स्टेट, सेशन सेशन स्टेट नाम का वेरिएबल बना लो, सेट सेशन स्टेट, और बाय डिफ़ॉल्ट इसको वैल्यू दे दो तुम ये वाली। यूज स्टेट, और ये अपन ने उसको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर। अब ये लगा दूंगा मैं, ठीक है। अब देखना, अब ये इफेक्ट दिखाएगा अपना हेलो वर्ल्ड। अब ये सेशन स्टोरेज अपडेट नहीं हो रहा। हेलो वर्ल्ड, ठीक है। क्लियर के अंदर ये तो तुम्हें पूरा ही बनाना पड़ेगा। बस तुम ये फील कर सकते हो कि ये रिमूव हो रहा है। कैसे फील करोगे कि यहाँ पे जैसे अपन ने कुछ डाला तो यहाँ आके चेक कर लो सेशन स्टोरेज में। एक सेकंड, सेशन स्टोरेज, यहाँ पे एक माई वेयर नाम का वेरिएबल बन गया जिसमें एक वैल्यू आ गई। अब मैं क्लियर कर रहा हूँ, अब वापस मैं सेशन स्टोरेज को सर्च कर रहा हूँ तो वो सेशन स्टोरेज से एलिमेंट रिमूव हो गया। अगर तुम उस एलिमेंट को री रेंडर करना चाहते हो तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोड लिखना पड़ेगा, बट मेन एजेंडा जो था वो इस लेक्चर का यही था कि अपन सेशन स्टोरेज में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, हम सेशन स्टोरेज से वैल्यू रिमूव कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? यस या नो? हाँ सर। ठीक है। अब वो यहाँ पे अपडेट करने के लिए अपन को यूज स्टेट बनानी पड़ेगी, यूज स्टेट को हर जगह अपडेट करना पड़ेगा, इसलिए उसमें टाइम लगेगा। बट ये मेथड काम करता है और सारी वेबसाइट्स यही मेथड यूज़ करती है, ठीक है। एक बार वापस दिखा देता हूँ तुम्हें, इस बार लिख लेता हूँ, ऐसे बड़ा सा शब्द लिख लिया और यहाँ पे आओ सेशन स्टोरेज। ये देखो, तुम चाहो अगर तुम्हें डायरेक्टली क्लीन करना है ना सेशन स्टोरेज, तो डॉट क्लीन नाम का यहाँ पे फंक्शन होता है, क्लियर नाम का, सॉरी। अब देखो सेशन स्टोरेज अब एम्प्टी हो जाएगा। अभी ये लेंथ 0 आ गई इसकी, तो मैंने अब ब्राउज़र में जाके खुद से क्लियर कर दिया सेशन स्टोरेज। अब मैं रिफ़्रेश करूँगा ना तो यहाँ पे देखना ये भी खाली आ गया, सेशन स्टोरेज 0 है। मैंने यहाँ कुछ डाल दिया, अब मैं चेक कर रहा हूँ सेशन स्टोरेज, ये वैल्यू आ गई सेशन स्टोरेज में। हाँ सर। समझ में आया? सिमिलरली हाँ, तुम्हें क्या यूज़ करना है, लोकल स्टोरेज। यहाँ पे लोकल स्टोरेज। बस तुम्हें एक वर्ड लिखना है, लोकल स्टोरेज डॉट स्टोरेज सेट आइटम, और सेट सेम आइटम। लॉजिक लिखना है। अब अपन दोनों में स्टोर कर रहे हैं, एक बार देखो अपन क्या कर रहे हैं, सेम वैल्यू को सेशन में भी डाल रहा हूँ, लोकल में भी डाल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये तो सेशन में प्रिंट कर, सॉरी सेल्फ प्रिंट हो गया। ये सेशन स्टोरेज में दिख रही है वैल्यू, अब लोकल स्टोरेज हाँ में सर। देखो, ये लोकल स्टोरेज में भी वैल्यू आ गई, हाँ। ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर यूज़ केस तुम उस वैल्यू को सेशन स्टोरेज में भी सेव कर सकते हो, लोकल स्टोरेज में भी सेव कर सकते हो। और इसका हाँ सर। ऐड करने का लॉजिक एकदम सिंपल है, सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम
की और फिर वैल्यू। वेरिएबल। रिमूव करने का सेशन स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम और डायरेक्ट वेरिएबल का नाम। और हाँ सर। गेट करने का कोड क्या होगा, सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम। 3 कमांड याद रखने, डॉट गेट आइटम, डॉट सेट आइटम, डॉट रिमूव आइटम। सेट आइटम में तुम्हें 2 वेरिएबल भेजने पड़ेंगे, एक तो की, दूसरा वैल्यू। जब तुम गेट करना चाहते हो या रिमूव करना चाहते हो तब तुम्हारा एक में ही काम हो जाएगा। वेरिएबल नेम। समझ में आया? हाँ सर। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं।